नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण है आज वैशाली। सीएम नीतीश कुमार का ये कारवां पहुंच गया है और जिले को 300 करोड़ रुपए की सौगात सीएम नीतीश कुमार देंगे। आज नीतीश सरकार की तरफ से कई बड़े तोहफे, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली दौरे के दौरान करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है वो वैशाली पहुंच गई है और आज इस यात्रा का दूसरा चरण है। जिले को 300 करोड़ रुपए की सौगात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से आज मिलने वाली है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार आज करने वाले हैं। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज दूसरा चरण है जो वैशाली आज पहुंचा है। थोड़ी देर में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। कितना खास ये वैशाली दौरा रहने वाला है आज? नहीं, बिल्कुल कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री नगवा गांव पहुंचने वाले हैं और सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जितने भी वैशाली से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंच जाएगा। वैशाली में मुख्यमंत्री की एंट्री हो चुकी है और सबसे खास बात यह है कि वैशाली में कई सौगात देने जा रहे हैं। 300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होने जा रहा है। 125 से ज्यादा योजनाएं हैं जिस पर मुख्यमंत्री जिसके तहत सौगात देंगे। और उससे अच्छी बात हम आपको दिखा दें, चूंकि जीविका के माध्यम से सबको सशक्त करने की बात की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीविका दीदियां हैं। और ये आप तस्वीरों में देखें, जरा एक मिनट जरा सा दिखाएं कि ये देखिए, चूंकि ये तालाब दिया जा रहा है और ये तालाब में ये देखिए चेक होगा 31,50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह तालाब मुख्यमंत्री आज जीविका दीदियों को सौंपेंगे और चूंकि ये जीविकोपार्जन का बहुत ही बड़ा सोर्स होगा और यही वजह है कि इसके साथ चेक भी दिया जाएगा जीविका दीदियों को। मछली पालन के जरिए आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं होती हैं वो और सशक्त होंगी। और चूंकि जीविका को लेकर के एक प्लान जो मुख्यमंत्री ने बनाया था वो उसका एक ही ध्येय था, जो 50% आबादी है, क्योंकि 80% से ज्यादा आबादी बिहार की गांव में रहती है और महिलाओं की आबादी 50% मानी जाती है। आधी आबादी का दर्जा दिया गया है, तो आधी आबादी को कैसे सशक्त किया जा सकता है इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान है। और जब बिहार सरकार ने ये शुरू किया जीविका, तो केंद्र सरकार ने भी इसे अडॉप्ट किया और आजीविका के तहत नाम आजीविका उसका हो गया। केंद्र सरकार ने भी इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया और उसके तहत योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेरे सामने आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर शिलापट लगे हुए हैं और 120 से ज्यादा शिलापट यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें कार्यारंभ और इसके अलावा उद्घाटन शिलान्यास के शिलापट यहाँ पर मौजूद है। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर जो आप देखिए, मुझे गाड़ियां आती दिख रही हैं। शायद मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है और इसी पल का इंतजार हो रहा था। गांव तक पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और कुछ ही देर में यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच रहा है। और ये आप देखिए एसडीएम हैं, उनकी गाड़ी सबसे पहले एस्कॉर्ट कर रही है। हाजीपुर एसडीएम सदर और डीएम है उसके पीछे, डीएम की गाड़ी, डीएम वैशाली, और उसके पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियां। मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। और चूंकि वैशाली की बात करें तो वैशाली में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले ही तय था, लेकिन कुछ वजहों से कार्यक्रम यहाँ कैंसिल हो गया था और एक बार फिर से कार्यक्रम तय हुआ। मुजफ्फरपुर और वैशाली का कार्यक्रम एक साथ बना था और यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यहाँ पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। आप तस्वीरों में देखेंगे कि मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है। तो स्वाभाविक तौर पर वैशाली के लिए खास दिन, जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि वो भी स्वागत कर रहे हैं, विधायक हैं वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। और इस पल का इंतजार वैशाली जिले को था। स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं उस जिले को मुख्यमंत्री का इंतजार रहता है और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के। और जन प्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री मिलेंगे और मुख्यमंत्री
आप देखिए जेडीयू के जो कार्यकर्ता है उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर आप देखिए शिलान्यास करना है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री का बुके के साथ। आप तस्वीरों में देखिए अभी स्वागत हो रहा है मुख्यमंत्री का, और इसके बाद जीविका दीदियों को तालाब सौंपेंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के साथ यहाँ के डीजीपी भी मौजूद हैं बिहार के, और जितने भी पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। मकसद ये है कि सरकार जो है वो आपके ज़िले तक पहुंच रही है, आपके गांव तक पहुंच रही है सरकार, और स्वाभाविक तौर पर जो योजनाएं चल रही हैं ज़्यादा तेज़ी से चले, समय पर संपन्न हो, ये कोशिश है सरकार की। और अब जो मुख्यमंत्री अब शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, और उससे पहले जीविका दीदियों को तालाब सौंपा जाएगा। और तालाब सौंपने के पीछे जीविका दीदियों को मछली पालन में सशक्त आत्मनिर्भर बनाना है। और यहाँ से आप देखिए जीविका दीदियों को तालाब सौंपने से पहले यहाँ पर जीरा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो मछली के जीरे हैं वो बाद में जो जीविका दीदियां हैं उनके लिए विकास का एक बड़ा जरिया बनेगी, अर्थोपार्जन का एक बड़ा जरिया बनेगी ये मछलियां। और क्योंकि मछलियों को अब जीविका से जोड़ा गया है, मत्स्य उत्पादन को जीविका से जोड़ दिया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर ये योजना अपने आप में सरकार के तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर के बड़े अभियान के तौर पर इस योजना को लाया गया था। और अब मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो तालाब खुदा है, जो तालाब का निर्माण हुआ है, उसका कितना फायदा मिलेगा और बेहतर तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है या नहीं, उसको भी मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और अब शिलान्यास होगा और उद्घाटन होगा। यहाँ पर जीविका दीदियों से मिलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उन्हें चेक भी सौंपा जाएगा। उन्हें ये चेक उन्हें सौंपा जा रहा है। जीविका दीदियों को चेक सौंपा गया, और जिसकी बात कर रहे थे, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि जीविका दीदियों को चेक दे करके जीविका दीदियों को सशक्त बनाना, ये अभियान का मकसद है। और इसी अभियान के तहत यहाँ पर मत्स्य उत्पादन में जीविका दीदियाँ आत्मनिर्भर बने, ये कोशिश है। अब शिलान्यास और उद्घाटन होगा, और बटन दबाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर वैशाली के नगवा गांव की है, जहां पर मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं। यहां पर खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद है, मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है, मुख्य सचिव भी यहां पर मौजूद हैं, डीजीपी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी पदाधिकारी आज चूंकि एक कॉन्फ्रेंस भी होना है, बातचीत भी होगी, समीक्षा बैठक भी होगी। तो समीक्षा बैठक के जरिए वैशाली में चल रही योजनाओं की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको वैशाली जिले की। और प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पहुंचे हैं वैशाली, और अब अगले पड़ाव की ओर मुख्यमंत्री बढ़ेंगे, उनका काफिला बढ़ेगा। तो एक स्पॉट पर यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो खत्म हो रहा है, और अब मुख्यमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब अगले पड़ाव की तरफ, गांव की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से एक बार, जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, उनसे मिलना चाह रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर उन्हें भी यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री का इंतजार था, उन्हें भी मुख्यमंत्री का इंतजार था। अपने कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार मिलते हुए बुके दे रहे हैं कार्यकर्ता उन्हें, और बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि इस यात्रा के दौरान, प्रगति यात्रा के जरिए एक कोशिश होती है जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता है, उनका भी मनोबल बढ़े, और बुके नीतीश कुमार को देने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर ऐसा मौका बहुत कम देखने को मिलता है जब आपके गांव तक बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे, और उसका जो फायदा है यहाँ के जो
जनप्रतिनिधि हैं और उन तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मिलता है। और अब अगले पड़ाव की ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला बढ़ रहा है और वहां पर अलग अलग स्टॉल का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। तो ये तस्वीरें हैं, आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। चलिए 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 चलिए। तो जिले को 300 करोड़ रुपए की सौगात यहां सीएम नीतीश कुमार ने दी है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया, जिसको लेकर वैशाली की जनता में काफी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। तो जो प्रगति यात्रा है सीएम नीतीश कुमार की, उसका दूसरा चरण आज है। अब ये यात्रा वैशाली पहुंच चुकी है। सीएम की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण है आज, और वैशाली की जनता बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही है। जिले को 300 करोड़ रुपए की सौगात नीतीश सरकार की तरफ से मिली है। कई बड़े तोहफे, यहाँ कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया है। वैशाली की जनता को कई बड़े तोहफे यहाँ नए साल पर उन्होंने दिए हैं, और एक पोखर भी जीविका दीदियों को उन्होंने भेंट किया है, जिसको लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो जिले को 300 करोड़ रुपए की खास सौगात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है। कई योजनाओं का शिलान्यास किया सीएम नीतीश कुमार ने, कई योजनाओं का उद्घाटन किया उन्होंने यहां पर, और वैशाली की जनता में काफी खुशी देखी गई इस दौरान। तो जिले को 300 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात नीतीश सरकार की तरफ से मिली है। जो प्रगति यात्रा है सीएम नीतीश कुमार की, वो अब वैशाली जिला पहुंची है। आशुतोष, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, वैशाली जिले को 300 करोड़ रुपए की सौगात नीतीश सरकार की तरफ से दी गई है। कितना उत्साह वहां की जनता में देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है अगले पड़ाव की तरफ, और अगले पड़ाव में ये पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे और वहां पर कई स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। उन स्टॉल्स का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री, चूंकि सभी विभागों की तरफ से अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है, वो भी मुख्यमंत्री देखेंगे। और चूंकि जीविका दीदियां एक अहम पहलू है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, तो सिर्फ मत्स्य उत्पादन में ही जीविका दीदियों को नहीं जोड़ा गया है, बल्कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। बैग बनाना, लहठी बनाना, इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं, पशुपालन भी है, जिसमें जीविका दीदियां ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो स्वाभाविक तौर पर वैसे स्टॉल्स पर जाकर के जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे। मुजफ्फरपुर में जो जीविका दीदियां लहठी उद्योग से जुड़ी हुई थी, उनसे भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और उन्हें ये कहा गया कि आप इसी तरह से काम करते रहिए, आपके जो उत्पाद हैं, आपके उत्पाद को सही प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, और पैसों की चिंता मत कीजिए। जो स्वयं सहायता समूह हैं, उन्हें हर हाल में सरकार हर संभव मदद देगी। तो नगवा गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में ये काफिला जो है वो पहुंच जाएगा उस जगह पर। चूंकि एक स्कूल में कार्यक्रम तय किया गया है और उस स्कूल में यहाँ पर कई स्टॉल्स लगाए गए हैं और उस स्टॉल्स पर मुख्यमंत्री जाएंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरह
की व्यवस्था की गई है, जो अभियान चल रहा है उस अभियान का क्या असर है। तो ये एक पहलू बड़ा पहलू है। और चूंकि 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, तो किसी जिले के लिए 300 करोड़ की योजनाओं के जरिए बड़े कामों को पूरा किया जा सकता है और अधिकारियों को दिशा निर्देश तो मिलेगा ही। चूंकि इसके बाद एक नदी है, नदी पर पुल बना हुआ है, तो उस नदी में कैसे गाद प्रबंधन होगा, तो गाद प्रबंधन की व्यवस्था को भी मुख्यमंत्री देखेंगे। और गाद प्रबंधन के साथ साथ नीतीश कुमार इसके बाद ITI जाएंगे महनार और वहां पर ITI का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए। अब बिल्कुल आशुतोष, और जिस तरीके से अपनी प्रगति यात्रा को लेकर लगातार वो अलर्ट मोड पर, एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। ऐसे में अगर चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो इस बीच जिले को 300 करोड़ रुपए की जो सौगात दी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा इसका मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल 300 करोड़ की सौगात से बहुत सारी योजनाओं को पूरा किया गया है, जिसमें पथ निर्माण से जुड़ी हुई योजनाएं होंगी, जल जीवन हरियाली से जुड़ी हुई योजनाएं होंगी, नल जल योजना से जुड़ी हुई काम होगा। तो इन तमाम चीज़ों को एडजस्ट किया गया है इस योजना के तहत। जी बिल्कुल आशुतोष, और जिस तरीके से अभी उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और इसके बाद अब ये पुस्तकालय की तरफ उनका कारवां चल पड़ा है, आगे क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? देखिए, पुस्तकालय का उद्घाटन करने के बाद एक पुल की समीक्षा करने के लिए जाएंगे नीतीश कुमार। और पुल के नीचे नदी जो है, नदी में गाद प्रबंधन की क्या व्यवस्था है, गाद प्रबंधन को देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो ये पुस्तकालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है, आप तस्वीरों में देखिए। और अब मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि किस तरह का पुस्तकालय बना है। और आप देखिए, यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है। तो नीतीश कुमार ने पुस्तकालय का उद्घाटन कर दिया है। गांव में पुस्तकालय, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया। और अब यहाँ पर नीतीश कुमार अलग अलग स्टॉल्स का निरीक्षण करेंगे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, वैशाली की तस्वीर, जहाँ पर वैशाली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अरे हम लोग को अलाउ है यार, लाइव है। चलिए ना, अरे भाई ये ना, चलिए ना, अब बुला लीजिए। सुनील का, अरे सर क्या सब जगह रोक जाइएगा। जी, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, जो वहां की जनता है, वो वहां पर पहुंची हुई है। भीड़ को काबू करने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? नहीं, स्वाभाविक तौर पर बहुत छोटा सा एरिया है। चूंकि गांव की बात करें तो गांव में स्पेस कम होता है, वहां भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। चूंकि ग्रामीण भी हैं, ग्रामीण भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए और स्थानीय स्तर पर जो पत्रकार है वो भी न्यूज कवर करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जीविका के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जीविका को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से संवेदनशील रहे हैं और जिस स्तर पर जहां काम करना होता है वहां मुख्यमंत्री काम करते हैं। और ये आप तस्वीरों में देखें कि अलग अलग स्टॉल्स का, अब देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो काम किए जा रहे हैं उस स्टॉल्स का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। और
इससे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान को, स्वच्छ भारत अभियान का भी जायजा लिया। और अब शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर चूंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की बात करें, बिहार शताब्दी पोशाक योजना की बात करें, तो जितनी योजना के तहत राशि दी गई है उन राशियों का जिक्र किया गया है और अपनी उपलब्धि बताई जा रही है कि विभाग की तरफ से अब ये स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का स्टॉल है। और चूंकि यहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर किस तरह से काम कर रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है। सामयिक बाल विकास सेवाएं ICDS प्रोग्राम के तहत जो योजनाएं चल रही हैं और चूंकि चेक मुख्यमंत्री चेक भी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, संस्थाओं के जरिए जो काम किया जाता है, SC ST पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तरफ से जो भी कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं उसकी जानकारी, चूंकि स्थानीय स्तर पर जो काम हुए हैं उन चीजों की जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी जा रही है। और मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक के बाद वो कुछ जानकारी भी दे रहे हैं कि आगे कैसे बेहतर करना है। कृषि विभाग का स्टॉल है और किसानों के लिए जो सरकार की तरफ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसान प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। ये उद्योग विभाग का स्टॉल है। उद्योग विभाग की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है, उद्योग विभाग में कैसे काम हो रहा है और ग्रामीण स्तर पर उद्योग विभाग जो है किस तरह से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के पूरी तरीके से सजग है। और ये राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय विद्युपुर वैशाली, तो उसका स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है और उस स्टॉल में भी जानकारी दी गई है। तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से भी मिलेंगे। एक यहाँ पर मंच पहले से तैयार है और स्टॉल्स का निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर जो जीविका दीदियां हैं उनसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर देखिए जीविका दीदियों से मुलाकात हो रही है और चूंकि पूरे कार्यक्रम प्रगति यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से मुलाकात जरूर मुख्यमंत्री करते हैं। और देखिए तो मुख्यमंत्री तमाम जीविका दीदी से मुलाकात कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह का सब कुछ नामे दिए जीविका, पीछे भैया कितना बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा। और सब तरह से कोई काम होता है तो उसको भी देखना है। तो देखने आ गए हैं कि सब ठीक है ना? ठीक। हम हर जगह जाते हैं, तो यहाँ जीविका दीदियों से बात करने के बाद मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हम हर सर यहाँ पर जीविका दीदियों से मुलाकात हुई सर, और तो जीविका दीदियों से संवाद करके मुख्यमंत्री सर अरे सब कराए ना जी में ही ना, जब आए तभी, जब यहाँ बहुत कम था और देश में और जगह था, तो इसके हिसाब से हमने नामकरण किया जीविका। तो देखे नहीं कि केंद्र ने आकर के कह दिया एकदम पूरे देश भर का नाम आजीविका, हम जीविका दीदियां कहते हैं। कितनी बड़ी संख्या में हुई है। तो हम लोग लगातार जब भी कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है, 1 करोड़ 38। और अब हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए, वहाँ पर भी शुरू हो रहा है। तो हमारा ये है कि महिलाओं को, और जरा देख लीजिए, महिलाएं पहले कहाँ उतना बढ़िया दिखती थी, अब आजकल कितना बढ़िया रखती है। और जब सबको सबका ट्रेनिंग दिया जाता है और उसको जो काम के लिए दिया जाता है कि ये सब इधर काम करना चाहिए, तो उससे सब कितना अच्छा। हम तो जहाँ कहीं भी जाते हैं, गए हैं कभी भी, तो हम देखा है कि सब बहुत अच्छा बोलती है। पहले कुछ नहीं बोलती थी लेकिन अब खूब अच्छा बोलती, तो इसलिए हमको बहुत खुशी। और जान लीजिए कि यहाँ पर था ही नहीं उसी में जो स्वयं सहायता समूह में, तो इसीलिए तो हम तो शुरू कर दिए थे।
हम तो केंद्र में जब थे तो बाकी जगह पर तो पूरे देश में स्वयं सहायता समूह, तो यहाँ बहुत कम था, तो ही हम उसको विस्तार किए और उसका नाम हमने दिया जीविका। तो केंद्र वाला था करके देख करके कह दिया, उसका नाम आजीविका किया पूरे में। तो आप जरा सोच न लीजिए कि हम लोग कितना किए, और उसके बाद सब कितनी बड़ी संख्या में अब शहरों का भी शुरू कर दिए। लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर बहुत अच्छा। अब मेरी आदत है कि और सब चीज जो भी देखते हैं हम जानते हैं ना कि अभी तो हम हर में जा रहे हैं, हर जिला में, तो इसमें इन लोगों की देखते हैं और इन लोगों को कह दिए कि जितना जगह हो सके उतना जगह दिखाते रहिए। इन लोगों की बात तो पता चलता है, तो पूछने लेते हैं क्या हालत है। पटना में सर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी कुछ कहिएगा। पटना में भी लोग बहुत तरीके की बात करते हैं। क्या करेंगे बात करने का, हमको इससे क्या ना देना है। अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, एक वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है, जहां से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे कि नहीं करेंगे अलग। तब फिर जाकर के जो कुछ बोलते, इसलिए जान अब हम लोगों का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता अंड बंड, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर निशाना साधा है, और जो बयानबाजी हो रही थी, बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, उसको भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अटल जी ने मुख्यमंत्री बनाया था और उसी के तहत वो काम करते रहे हैं, और फिर एक जगह सही जगह पर है, वापस सही जगह पर आ गए हैं और यहाँ से काम करते रहेंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको नगवा गांव की, जहां पर मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने जीविका दीदियों से मुलाकात की और यहाँ पर आप देखिए जो स्थानीय लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। और यहाँ पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको नगवा गांव की। अब मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो महनार की तरफ बढ़ेगा और वहाँ ITI कॉलेज का उद्घाटन होगा। तो यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ चले हैं, और अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वैशाली में मुख्यमंत्री को देखने सुनने के लिए लोग जुटे, और अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। और इधर 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 ही है ना सुनील जी। बिल्कुल आशुतोष, और जिस तरीके से 3 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने वैशाली जिले को दी है, और इस दौरान जब वो पुस्तकालय पर पहुंचे उद्घाटन करने के लिए, वहां भी उन्होंने लोगों से बातचीत की, वहां की जनता से वहां हंसी खुशी के साथ बातचीत की। इसके बाद अब आगे आगे के क्या कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? देखिए एक जगह और है जहां पर जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वहां तालाब का जीर्णोद्धार किया जाना है। वो योजना पूरी होनी है और वहां पर काम पूरा होगा, और इसको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री योजना का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद फिर महनार की तरफ उनका काफिला बढ़ेगा। ITI कॉलेज है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर
समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तो फिलहाल ये नगवा गांव में 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था, 3 इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो पूरा काफिला है, सरकार का काफिला है, एक गांव तक पहुंचा है, गांव की चीज़ों को देख रहा है। चूँकि गांव-गांव तक सड़कें बन गई हैं, बिजली पहुंच चुकी है और नल जल योजना के तहत पानी पहुंच चुका है पीने का। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नगवा गांव में किस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर लोग खासे उत्साहित हैं मुख्यमंत्री के आने को लेकर के। और कुछ ही देर में दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको कि चूँकि तालाब का जीर्णोद्धार होना है और वहाँ पर मछलियाँ भी छोड़ी जाएंगी, उस जगह पर मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो जिले को 300 करोड़ रुपए की सौगात सीएम नीतीश कुमार ने दी है। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने आज किया है। वैशाली सीएम नीतीश कुमार का ये कारवां पहुंचा है। जो प्रगति यात्रा है उसका दूसरा चरण आज है, जो कि आज वैशाली जिले पहुंचा है और आज वैशाली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार हैं और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने इस दौरान किया। जीविका दीदियों को उन्होंने पोखर भी भेंट की, जिसको लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह। लगातार ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जो प्रगति यात्रा है सीएम नीतीश कुमार की, वो एक के बाद एक दूसरे जिले पर पहुंच रही है और ये जो कारवां है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आज वैशाली जिला पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार और लगातार आशुतोष हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस दौरान की। आशुतोष, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी जिस तालाब का जीर्णोद्धार मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तालाब पहले गंदा था और यहाँ पर जलकुंभी आती थी और लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जलकुंभी अभिशाप नहीं वरदान, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर काम शुरू हुआ है। कैसे जलकुंभी से आप अपनी जो बेरोजगारी है उसको दूर कर सकते हैं और वो तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने अभी जीरा यहाँ पर मछली का जीरा यहाँ पर छोड़ा है और अब यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि पौधा रोपण करना है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पौधा रोपण करेंगे, उनके लिए पौधा भी यहाँ पर लाया गया है। चूँकि जितनी भी जल जीवन हरियाली का मिशन ही है कि ऐसी चीजें जिसे आप समझते हैं कि इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वैसी चीजों का इस्तेमाल करना है। गंदा तालाब है, यहाँ पर जलकुंभी होती थी, उस जलकुंभी का भी इस्तेमाल रोजगार के लिए किया जा सकता है। बिहार सरकार ने ये सोचा कि इसके जरिए हम किस तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं और उसी अवसर के तहत काम शुरू हुआ। और योजना चूंकि पाइपलाइन में है और ये योजना जमीन पर उतरेगी। और आप देखिए हमारे साथ मंत्री विजय चौधरी हैं और तो यहाँ पर डिप्टी सीएम मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। और चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का थोड़ा 10 मिनट का कार्यक्रम पहले से तय किया गया था, जो वृक्षारोपण है वो वृक्षारोपण हो चुका है। और मैं बता रहा था कि जो वेस्ट चीजें हैं, जैसे जलकुंभी का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, सभी जानते थे, लेकिन अब जलकुंभी का भी इस्तेमाल हो सकता है। उसे भी किस तरह से रोजगार के लिए या फिर जीविकोपार्जन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारने की सोची और जल जीवन हरियाली मिशन के तहत इसे ऐड किया गया, इसे जोड़ा गया। और यही वजह है कि जल जीवन हरियाली अभियान को बड़ा ही विस्तार रूप दिया गया है यहाँ पे, और उसी के तहत अलग अलग योजनाओं को जमीन पर लाया जा रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। ये मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने
ने यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो बुके दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, और एमएलसी गुलाम गौस हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और जेडीयू के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और वो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, उन्हें एक बार बुके देना चाह रहे हैं, स्वागत करना चाह रहे हैं उनका। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नगवा गांव की। ये देखिए, ये जितने भी विधायक की तरफ से, स्थानीय विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, उनके तरफ से देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री को एक तस्वीर दी जा रही है कि भारत रत्न दिया गया था जब सर्वोपरि कर्पूरी ठाकुर को, वो तस्वीर यहाँ पर दी गई है। जो स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो मुख्यमंत्री को बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। चूंकि ये ऐसा मौका होता है जब जिले में आपके राज्य का मुख्यमंत्री पहुंचे तो स्वाभाविक तौर पर लोगों का उत्साह चरम पर होता है, और उसी की तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। मुख्यमंत्री काफ़ी उत्साहित लोगों से मिल करके, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सबसे मिल रहे हैं मुख्यमंत्री। और चूंकि विकलांग जनों को जो ट्राईसाइकिल दिया गया है, जो इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दिया गया है, वो यहाँ पर मौजूद है। जो दिव्यांग हैं उन्हें सरकार की तरफ से योजना के तहत ये साइकिल दिए गए हैं, और काफ़ी खुश, काफ़ी उत्साहित जो दिव्यांग हैं। और मुख्यमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ेगा, तो यहाँ का कार्यक्रम अब खत्म हो रहा है और मुख्यमंत्री अब अपने अगले पड़ाव की ओर यानी महनार की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर ITI कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं, और ये मुख्यमंत्री जो आप देखिए स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री का काफिला जो है अब आगे बढ़ रहा है, और स्थानीय लोग खासे उत्साहित हैं। काफी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, और अब चूंकि अब अगला पड़ाव की तरफ बिहार सरकार अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, वहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन होना है, और नीतीश कुमार का काफिला यहां से महनार की तरफ निकलेगा। तो यहां पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको नगवा गांव की। यहां पर लोगों से मुलाकात हो गई, उद्घाटन, शिलान्यास हुआ, कार्यारंभ हुआ। अब नीतीश कुमार महनार की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर हाथ हिलाकर लोगों अभिवादन किया मुख्यमंत्री ने, और लोग खासे उत्साहित हैं। बिल्कुल आशुतोष, और इस दौरान लगातार लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। जहां जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास कर रहे हैं, वहां पर भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी भीड़ भी काफी संख्या में इकट्ठा हो रही है। चलिए बाहर उतारते हैं। गांव में जो नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, उसका भी मुख्यमंत्री तो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया है। प्रगति यात्रा के मद्देनजर वो यहां पहुंचे हैं वैशाली जिले में, और लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है यहां पर, और लगातार हंसते मुस्कुराते बातचीत करते लोगों से भी सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, और साथ ही जहां भी वो पहुंच रहे हैं हाथ हिलाते सबका अभिवादन करते भी वो नजर आ रहे हैं। और आशुतोष, लगातार सीएम नीतीश कुमार के इस दौरे की तस्वीर
हमसे साझा कर रहे हैं, लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशुतोष, अभी क्या वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है? उद्घाटन करेंगे तो लोगों को बाहर इलाज के तो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया। वैशाली जिले पर वो पहुंचे और 300 करोड़ रुपए की सौगात वैशाली की जनता को आज सीएम नीतीश कुमार की तरफ से मिली है, जिसको लेकर वहां की जनता में बेहद खुशी का माहौल नजर आया। उसके बाद उन्होंने जो जीविका दीदी है उन्हें एक पोखर भी भेंट के रूप में दिया है, जिसको लेकर जो महिलाएं हैं उनमें भी खासा उत्साह नजर आया है। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार पुस्तकालय पहुंचे, वहां पर उन्होंने उसका उद्घाटन किया और इस दौरान भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं उनकी भीड़ भी नजर आई है। लगातार जो भीड़ है उससे घिरे हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आए और साथ ही हंसी खुशी के साथ वो मुस्कुराते हुए बातचीत करते नजर आए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो। लगातार जो बातचीत है वो अपने फैन से कर रहे हैं, अपने समर्थकों से कर रहे हैं और अब आगे जो उनका कारवां है वो आगे बढ़ चुका है। तो सीएम नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है उसका दूसरा चरण है आज, और इस बीच वैशाली जिला पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार, जहां पर एक के बाद एक लगातार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते वो नजर आ रहे हैं। आशुतोष इसी पर और ज्यादा तस्वीरें लिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अभी क्या कुछ अपडेट? नहीं, बिल्कुल अब अगले पड़ाव की ओर मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। चूंकि महानार से पहले एक पुल है, एक नदी है, नदी के में गाद प्रबंधन को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री देखेंगे। गाद प्रबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री काम करने को लेकर के समीक्षा करेंगे और उसके बाद महानार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कारकेड की, और कारकेड निकल चुका है। चूंकि यहाँ से 10 मिनट का रास्ता होगा जहाँ पर मुख्यमंत्री को रुक करके पुल की समीक्षा करनी है। चूंकि एक नदी है और नदी में गाद प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, वो गाद प्रबंधन की व्यवस्था को मुख्यमंत्री देखेंगे। तो ये कारकेड की तस्वीर है और फिलहाल अभी कुछ वक्त लगेगा, मुख्यमंत्री उस स्पॉट पर पहुंचेंगे। चूंकि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ही सारी योजनाओं को ऐड किया गया है और उसमें नदियों के गाद प्रबंधन की व्यवस्था को भी देखना है। तो नीतीश कुमार का काफिला उसी ओर बढ़ रहा है और उस कार्यक्रम के बाद फिर नीतीश कुमार महानार की तरफ बढ़ेंगे, जहां ITI कॉलेज का उद्घाटन करना है और उसके बाद समीक्षा बैठक भी होनी है। मुख्यमंत्री वहां समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। वहां पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होंगे और वैशाली जिले में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। क्योंकि जमीनी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के बाद एक समीक्षा ऑन पेपर भी होती है, मुख्यमंत्री करते हैं, तो वो समीक्षा ऑन पेपर भी की जाएगी। तो ये काफिला आगे बढ़ रहा है और कुछ देर के बाद नदी की जो स्थिति है वहाँ पर गाद प्रबंधन कैसे बेहतर हो सकता है। क्योंकि नदियाँ अगर बेहतर होंगी तो आसपास के जो खेत खलिहान है वो भी बेहतर होंगे। और गाद प्रबंधन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर समस्या रहती है कि जब भी बाढ़ के समय नदी ओवरफ्लो करती है तो खेतों तक पानी आ जाता है। तो अगर गाद प्रबंधन हो जाता है तो नदियों में पानी ज़्यादा बड़े पैमाने पर समा सकेंगी और उनका पानी का इस्तेमाल भी सही तरीके से हो सकेगा और ओवरफ्लो का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। तो गाद प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है नदियों को लेकर के, और यही वजह है कि सरकार ने ये कोशिश की है कि गाद प्रबंधन करके नदियों को और बेहतर इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो ये काफिला बढ़ रहा है, मुख्य सचिव, DGP सभी मौजूद हैं इस काफिले के साथ। चूँकि बिहार सरकार गांव तक पहुंच रही है, गांव तक समस्याओं को जान रही है, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं गांव-गांव तक कैसे उसे और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आपने देखा कि जितने भी स्टॉल्स थे सभी स्टॉल्स का मुख्यमंत्री ने
निरीक्षण किया। जो योजनाएं बिहार सरकार की तरफ से चल रही हैं, शिक्षा विभाग की बात करें या फिर कृषि विभाग की बात करें, सभी जगह स्टॉल्स का निरीक्षण किया जा रहा है, नीतीश कुमार की तरफ से किया गया और वहां पर जो भी फीडबैक लेना था फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से बातचीत भी की और उनसे भी फीडबैक लिया। जीविका दीदियों ने भी कहा कि बहुत बेहतर व्यवस्था पहले से हुई है और मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि हमने जीविका शुरू किया था, बाद में इसके कॉन्सेप्ट को केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया और उसे आजीविका नाम के साथ लॉन्च किया। तो स्वाभाविक तौर पर योजना से लोगों को, महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है, जिसके कारण ये योजना काफ़ी पॉपुलर हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं, 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो हैं जीविका दीदी बनी हैं और 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह इस के तहत काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से योजनाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे इस योजना के तहत और क्या क्या स्कीम्स लाए जा सकते हैं उस पर भी सरकार विचार करती होगी। और चूंकि जीविका दीदियों को अब दीदी की रसोई अभियान में भी शामिल कर लिया गया है, अब मत्स्य उत्पादन के लिए भी उन्हें अनुदान दिए जा रहे हैं, वित्तीय अनुदान दिए जा रहे हैं। तो एक कोशिश है कि कोई भी ऐसा एरिया ना छूटा रहे जहां जीविका दीदियों को जोड़ा ना जा सके। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अब गांव की बात छोड़िए, अब शहर में भी जीविका दीदियों को हम काम में लगा रहे हैं। तो शहर यानी जितने भी ऑफिस, कैंटीन है या फिर जीविका दीदियों का जहां इस्तेमाल किया जा सकता है वहां जीविका दीदियों की भूमिका सरकार तलाश रही है और उन जगहों पर उन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए सहायता भी दे रही है और प्रेरणा भी दे रही है। सरकार की तरफ से ये काम किए जा रहे हैं और उद्देश्य, मकसद साफ है, 50% आबादी यानी आधी आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त करना। तो ये काफिला आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में उस पुल के पास पहुंचेगा ये काफिला, जहां मुख्यमंत्री रुकेंगे और पुल के नीचे की जो नदी है और उसमें गाद प्रबंधन की क्या व्यवस्था की जा सकती है उसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल आशुतोष, और इस दौरान एक तस्वीर जो हर जगह से नजर आई वो ये है कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस बीच जो जनता का जोश है वो लगातार हाई नजर आया। हंसी खुशी के साथ बातचीत करते सीएम नीतीश कुमार लोगों के बीच नजर आए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हों, और जो जनता है उनके चेहरे पर भी काफी खुशी नजर आई इस दौरान। देखिए, आमतौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जो बिहार का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री, अगर वो आपके क्षेत्र, आपके गांव पहुंचता है तो ये लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्साह का पल होता है। और स्वाभाविक तौर पर उसी लहजे से पूरे इलाके में तैयारी भी की गई थी। लोग खुद भी तैयार थे कि हो सकता है मुख्यमंत्री उनके पास आकर रुके और वहाँ बातचीत का एक मौका मिल जाए या अवसर मिल जाए मुलाकात करने का। तो इसके लिए भी पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा प्रखंड तैयार था। और चूंकि हर जिले में मुख्यमंत्री का इसी तरह का कार्यक्रम हो रहा है, प्रगति यात्रा के जरिए नीतीश कुमार पब्लिक से कनेक्ट हो रहे हैं और जो स्थानीय स्तर पर समस्या है उसे भी देखने की, सुनने की, जानने की इच्छा मुख्यमंत्री की भी है। और स्वाभाविक तौर पर जो योजनाएं सरकार चला रही हैं उन योजनाओं का फायदा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसका भी एक फीडबैक लिया जाता है। तो ये फीडबैक लिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। और चूंकि इसके बाद जो समीक्षाएं होंगी, जो समाहरणालय में जो समीक्षा होगी वैशाली जिला को लेकर के, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि जो योजना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं वो तय समय पर खत्म हो जाए और अगर कोई अलग से योजना लाने की आवश्यकता पड़े तो वो योजना भी लाई जा सकती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और साथ ही साथ जो लक्ष्य सरकार ने तय किए हैं उस लक्ष्य के अनुसार, यानी वित्तीय वर्ष का जो लक्ष्य होता है तय, उस लक्ष्य के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ये सभी तमाम चीजें हैं जिसका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। और यही वजह है कि समीक्षा बैठक के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वैशाली जिले में विकास की कोई भी गति रुके नहीं और विकास के काम होते रहे, क्योंकि दबाव जनप्रतिनिधियों पर भी होता है। और ऐसे में चूंकि चुनावी
वर्ष है, तो ऐसे में जल्द तय समय पर सभी कार्य संपन्न हो, ये कोशिश जनप्रतिनिधियों की भी है। और जब मुख्यमंत्री ने प्लान किया था कि वो यात्रा शुरू करेंगे, तो उन्हें फीडबैक भी मिलता है कि इस यात्रा से क्या फायदा हो सकता है। तो चूंकि जितनी भी यात्राएं मुख्यमंत्री की आप देखेंगे, सबका अलग अलग मिशन था, सबका अलग अलग उद्देश्य था। यात्राएं जरूर थी, लेकिन यात्राओं के जरिए एक पर्टिकुलर खास एरिया पर फोकस करना मकसद होता है। तो इन यात्राओं के जरिए नीतीश कुमार ने जो जीविका दीदियां थी या फिर योजनाओं से जुड़े जो पहलू थे, जल जीवन हरियाली मिशन का इम्प्लीमेंटेशन था, उन तमाम चीज़ों को देखा है। और सबसे खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो तालाब थे, तालाब में गांव के जो तालाब हैं उन पर किसी का ध्यान रहता नहीं था। तो ऐसे में सरकार की एक कोशिश रही कि तालाबों को उन्नत किया जाए, उनका जीर्णोद्धार किया जाए, उन्हें खूबसूरत बनाया जाए, ताकि शाम के वक्त भी या फिर सुबह भी वहाँ पर लोग बैठ सकें। और साथ ही साथ कई जगहों पर ये देखने को मिला कि तालाब के पास ही ओपन जिम का भी निर्माण किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि नीतीश कुमार ने जो तैयारी की थी स्मार्ट गांव की, उस स्मार्ट गांव को ज़मीन पर उतारना है। और स्मार्ट शहर तो बनते हैं, कई जगहों पर बने हैं, लेकिन ये कोशिश है कि स्मार्ट गांव बिहार में लोगों को देखने को मिले और स्मार्ट गांव के तर्ज पर लोग यहाँ के स्थानीय स्तर पर स्मार्ट बने, ये भी एक कोशिश है। क्योंकि जिस तरह का कॉन्सेप्ट दिखा, आंगनबाड़ी का आप कॉन्सेप्ट देखिए, पहले ये माना जाता था कि आंगनबाड़ी केंद्र है तो फूस की झोपड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र चलते थे। उसके अलावा कहीं पर किराए पर लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाता था। लेकिन सरकार ने खुद कोशिश की और आंगनबाड़ी केंद्र खुद का तैयार किया। और जो तस्वीरें आंगनबाड़ी केंद्रों की निकल कर आई, जिस तरह से बच्चे प्ले स्कूलों में, अंग्रेजी प्ले स्कूलों में बैठकर पढ़ते हैं, वैसे ही स्कूल तैयार किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ICDS प्रोग्राम के तहत पोषण आहार किस तरह से दिए जाते हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको पोषण आहार किस तरह से दिया जाता है, उन चीज़ों का भी जिक्र हुआ। और वैसी तस्वीरें भी हमें देखने को मिली कि बहुत ही आकर्षक तरीके से चीज़ों को समझाना, लोगों को, आम लोगों को ये बताना कि पोषण आहार क्या है, किन किन चीज़ों को खाने से बच्चे और उनकी माँ स्वस्थ रह सकती है। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए एक पोषण का केंद्र उन्हें बनाया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। मैंने ओपन जिम की बात की। आमतौर पर जो जिम हैं, आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर लोग खड़े हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए। और यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि बढ़ने लगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बैठ गया, मुख्यमंत्री का काफिला एक जगह रुका है। और मुझे लगता है कि ये वही स्पॉट है जहाँ पर नदी है और नदी का नीतीश कुमार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर नदियों के जीर्णोद्धार को लेकर जो यहाँ पर नदी जो है, नदी में गाद प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि गाद प्रबंधन को लेकर के सरकार की तरफ से एक कोशिश की गई है। और गाद प्रबंधन की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री देखने उतरे हैं। और नदियों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वो तस्वीर भी हम आपको बस थोड़ी ही देर में दिखाने वाले हैं। क्योंकि जल जीवन हरियाली के तहत यहाँ पर अभियान होना है और मुख्यमंत्री उतर चुके हैं। यहाँ नदी जो है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है और गाद किस तरह से हटाया जाए, वो कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है कि कैसे गाद प्रबंधन होगा। तो ये यहाँ पर जल संसाधन विभाग की तरफ से गाद प्रबंधन को लेकर के यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है मुख्यमंत्री को।
और चूंकि ये जो नदी थी, ये नदी पूरी तरीके से सूख चुकी है और ये नदी अगर जीवंत होती है तो एक तो लंबा एरिया जो है उसको फ़ायदा मिल सकता है, लोगों को फ़ायदा मिल सकता है और ख़ासतौर से सिंचाई के क्षेत्र में भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर देखेंगे कि आप देखिए नदी के बारे में कि नदी सूख चुकी है और इसे कैसे जीवंत किया जा सकता है। वो आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर विजय चौधरी जल संसाधन विभाग के मंत्री वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से गाद प्रबंधन किया जाएगा और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि तो सीएम की प्रगति यात्रा वैशाली जिला पहुंची है। वैशाली में सीएम नीतीश कुमार का ये कारवां पहुंचा है, जहां पर कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया। वो चाहे पोखर हो या फिर पुस्तकालय हो या फिर आंगनवाड़ी में बच्चों की शिक्षा की बात की जाए या फिर महिलाओं के रोजगार को लेकर बात की जाए, तमाम बड़ी सौगात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से आज वैशाली की जनता को मिली है, जिसको लेकर जो वैशाली की जनता है उनमें गजब का उत्साह और खुशी नजर आई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार बेहद खुशी के साथ लोगों के बीच गए, जनता से बातचीत करते नजर आए, उनका फीडबैक लिया और साथ ही उन्हें आगे बेहतर काम करने के लिए उत्साहित भी किया। और इसके बाद उन्होंने वो पुस्तकालय गए, वहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया और ऐसी तमाम जो बड़ी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास आज सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। ये जो उनकी प्रगति यात्रा है आज वो वैशाली ज़िला पहुंची है और धीरे धीरे उनकी ये यात्रा जो है उसका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक दूसरे पड़ाव पर ये कारवां पहुंच रहा है और ज़िले को आज 300 करोड़ रुपए की सौगात नीतीश सरकार की तरफ से दी गई है। कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने आज किया है। वैशाली की जनता को कई मायनों में बड़े तोहफे, बड़े भेंट आज नीतीश सरकार की तरफ से मिले हैं, जिसको लेकर वहां की जनता में भी लगातार खुशी का माहौल नजर आया। जो तस्वीरें लगातार सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी खुशी वैशाली की जनता में है। जिस तरीके से वैशाली जिले को 300 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है, नीतीश सरकार की तरफ से दी गई है, ऐसे में जो वहां की जनता है उसमें खासा उत्साह नजर आया है। चाहे वो जीविका दीदियों को एक पोखर भेंट करना हो जिसमें मछली को लेकर वो अपना कारोबार कर सकती हैं और ऐसे तमाम बड़ी योजनाएं हैं जिसका तोहफा, बड़ा तोहफा कह सकते हैं, उन्होंने आज वैशाली की जनता को दिया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।